जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ एक बार फिर साप्ताहिक राशिफल लेकर हाजिर हूँ। ये साप्ताहिक राशि भविष्य तारीख 28 अप्रैल 2024 से लेकर तारीख 5 मई 2024 तक का है। इस सप्ताह में जो मुख्य घटनाएं घटने वाली हैं कुछ इस प्रकार हैं। 1 तारीख को है कालाष्टमी, मासिक कालाष्टमी, महाराष्ट्र दिन, जिसकी सबको शुभकामनाएं। कामगार दिवस, आप सबको इसकी बधाइयाँ। गुरु वृषभ राशि में इसी दिन प्रवेश कर जाएंगे दोपहर 12:56 पर। 2 तारीख को प्लूटो वक्री हो रहे हैं, जिसकी कोई गणना कम ही करते हैं। 4 तारीख को वरुथनी एकादशी है, जिनका व्रत है उनको बधाइयाँ। श्री वल्लभाचार्य जयंती है। 5 तारीख को मासिक प्रदोष है। बच्चों की भलाई के लिए माता पिता ये व्रत रख सकते हैं। 6 तारीख को मासिक शिवरात्रि है और इसी दिन महाराष्ट्र के पंचांग के अनुसार शुक्र अस्त हो जाएंगे। अब शुक्र अस्त हो चुके हैं ऑल ओवर इंडिया के पंचांग के अनुसार, लेकिन महाराष्ट्र के लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के अनुसार जो पंचांग बनता है उसमें शुक्र अस्त 6 तारीख को हो रहे हैं। लेकिन 6 तारीख से पहले ही 5 तारीख को ये सप्ताह खत्म हो रहा है। तो आज ऑल ओवर इंडिया में जो शुक्र अस्त हो चुके हैं उसकी चर्चा भी करूंगी। मैं ये भी बताऊंगी कि बुध मार्गी होने पर कितना रिलीफ मिलेगा लोगों को। सूर्य भरणी नक्षत्र में जो प्रवेश कर चुके हैं उससे आप सूर्य की बहुत सारी जो खूबियां हैं वो कितनी कम पाएंगे और शुक्र को उससे कितना ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। मतलब वाइस वर्सा होगा कि शुक्र सूर्य के साथ बैठ के अस्त हुए, लेकिन सूर्य भरणी नक्षत्र में जाके शुक्र की विसिनिटी में आ गए और शुक्र सूर्य की विसिनिटी में है। ऐसे में बैलेंसिंग होगी कहीं ना कहीं पर। और इसके बाद कोई अगर मुख्य घटना है एस्ट्रोलॉजिकल तो वो गुरु के वृषभ राशि में जाने की 1 तारीख को। लेकिन उसके विषय में मैं आपसे विस्तृत चर्चा पहले कर चुकी हूँ और मुझे ऐसा लगता है, आशा करती हूँ कि आपने वो वीडियो अवश्य देखा होगा। नहीं देखा तो मैं अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, उसे अवश्य देखें। पूरे गुरु के जो गोचर हैं वर्ष पर्यंत, उसके आधार पर मेष से लेकर मीन राशि के विषय में मैंने विस्तृत जानकारी दी है। अब आइए मैं आपसे चर्चा करती हूँ कि कैसे इस सप्ताह के ग्रह आप पर असर डाल रहे हैं। मैं आप सभी को जो उपाय बताऊंगी उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, चाहे वो मंत्र जाप हो, चाहे वो आपके राशि के ग्रह के अनुसार उपाय हों। आप सबसे नम्र निवेदन है कि सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल youtube/beauty with astrology। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं राशिफल ज़्यादातर लग्न के अनुसार बताती हूँ, लेकिन जिन लोगों की 7.5 होती है राहु केतु गुरु और शनि के अनुसार बीच बीच में राशि की भी बात करती हूँ। और आप लोगों को अगर कंसल्टेंसी चाहिए मुझसे तो व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है। इस सप्ताह में मुख्य जो घटना वो शुक्र अस्त की जो मैंने चर्चा की है तो उस पर गौर फरमाइएगा। और जो चंद्रमा जाने वाले हैं कुंभ राशि में उस पर भी गौर फरमाइएगा। हालांकि ये बात बताना बहुत ज़रूरी थी, इसलिए खासकर बता रही हूँ कि चंद्रमा बढ़ रहे हैं अमावस्या की ओर, चंद्रमा क्षीण है, इसलिए इस बार की जो शनि चंद्र युति होगी वो लोगों को ज़्यादा त्रास नहीं देगी। फिर भी अंधाधुंध स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग से रिलेटेड काम, ऐसे कोई भी पैसों के व्यवहार जिससे पैसा डूब सकता है, शंका हो उसे ना करें और शिव जी के जाप करें। चलिए शुरू करते हैं साप्ताहिक राशि भविष्य। मेष राशि, आपके लग्न में बैठा हुआ सूर्य आपको प्रतापी बनाता है। हालांकि शुक्र की वजह से थोड़ा मांद पड़ा हुआ है सूर्य भी, और सूर्य की वजह से शुक्र, इस कारण आपके धन के आने की आशंकाएं थोड़ी कम हो गई हैं, संभावनाएं थोड़ी कम हो गई हैं। ये भी याद रखें कि आपके विवाहित जीवन में कोई कलह क्लेश है तो उसको तूल नहीं देनी है, ज़्यादा बढ़ानी नहीं है बात। या मानसिक बेचैनी किसी भी तरीके से होती है तो उसको ओम महालक्ष्मी नमः की 1 माला करके ख़त्म करना है, ज़रूर होगी वो ख़त्म।
गुरु का वृषभ राशि में प्रवेश, इसका विस्तृत वीडियो मैंने दिया हुआ है, उसे अवश्य देखें। उसके कारण आपके जीवन में लोन्स लेने में तकलीफ़ें कम, तबीयत पहले से बेहतर, और अब आप सोच पाएंगे कामकाज के विषय में भी, लेकिन कुछ गलत डिसीजंस ना हो जाएं, इसका ध्यान रखना है। शनि निरंतर पैसा देते हैं आपको, और मंगल राहु योग में आपको बहुत सावधान रहना है। कोई चोट ना लगे, एक्सीडेंट ना हो, ब्लड प्रेशर ना हो, और किसी प्रकार की कोई अन्य चिंताएं हेल्थ से रिलेटेड ना हो जाएं। कोई ऑपरेशन वगैरह कराने की तिथि अभी ना रखें तो अच्छा है। बात करते हैं हम यहाँ केतु की, तो उसका बुरा असर जो है वो ख़त्म हो चुका है अब, और अब आप आगे बढ़ सकते हैं अपने कई सारे लोन्स के प्रोजेक्ट लेकर, लेकिन थोड़ा संभल के अभी भी, क्योंकि पूरी तरह केतु वहाँ से निकले नहीं हैं। और अब जो बुध के हालात हैं वो पहले से बेहतर हैं। बुध अब मेष राशि में मार्गी हैं, तो आप, हालांकि आपका बुध दोस्त नहीं है, आप उससे बेचैन होते हैं, लेकिन आप गणेश जी की आराधना करते रहें तो बुध के बुरे असर नहीं आएंगे। छिटपुट लाभ यात्राओं में या लोन से होगा। चंद्रमा की मूवमेंट जो है इस सप्ताह में नागवार गुजर सकती है 2 तारीख से लेकर 4 तारीख तक, मतलब 2 तारीख दोपहर 2:32 से लेकर 4 तारीख शाम 4:38 तक। तब आपको अपने धन का नाश नहीं करना है, किसी भी प्रकार का स्पेकुलेशन नहीं करना है। वृषभ राशि के लिए अब आपके लग्नेश जो है शुक्र, शॉर्ट में बताऊं तो अस्त हैं। आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आप शुक्र के उपाय कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। महालक्ष्मी और दुर्गा की पाठ कीजिए, उससे आपको खूब शांति, सुख शांति मिलेगी, और आपके जीवन में कोई लोन्स रिलेटेड मामा पक्ष से या कोई बेचैनी है किसी भी प्रकार की तबीयत को लेकर, तो आप उससे बाहर निकल सकते हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं जो प्रैक्टिकलिटी से आपको तकलीफ से बाहर ना निकाले। राहु फिर भी इंतज़ाम करते हैं आपके आते हुए धन का। मंगल भी स्थान बली तो हैं, लेकिन स्थान बली रहने के बावजूद भी खर्च आपका अनाप शनाप करा देते हैं। विवाहित जीवन में आपको कलह क्लेश महसूस होता है, और विदेशों से रिलेटेड काम अभी आप फिलहाल बना सकते हैं, जिससे आपको थोड़ी राहत पैदा होगी। और साथ साथ आपके प्रेम संबंधों में हल्की सी खटास नजर आती है, जिसके चलते आप बात को तूल न दीजिए और अपनी बात को मनवाने की कोशिश न कीजिए। आप सामंजस्य बना के रखिए। लग्न में बैठा गुरु आपको मोटा कर सकता है, आपकी वजन बढ़ा सकता है। डायबिटीज़ के खतरे से बचे रहिए, थोड़ा चीनी का इंटेक कम करिए। चंद्र की मूवमेंट इस सप्ताह में कहती है आपको कि आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। फर्स्ट हाफ में अपने कामकाज करते रहें समय कोई भी स्पेकुलेशन से रिलेटेड काम, स्टॉक मार्केट, शेयर, सट्टा, इनमें अभी नहीं पड़ना है, और फिलहाल थोड़ा सा सावधान रहें, क्योंकि ये सप्ताह आपके लिए यात्राओं के लिए भी खास नहीं बना है। मिथुन राशि के लिए आपके लग्नेश बुध जो हैं एक बेहतर अवस्था में अब आ गए, मार्गी हो गए। हालांकि स्थान बली होने के बावजूद भी वो मेष राशि में बेचैन रहते हैं। इनको चैन वृषभ राशि में जाकर आएगा, लेकिन तब तक आप बुध के उपाय कर सकते हैं। हरे कृष्णा के जाप, गणपति नमा के जाप, गणेश जी के मंदिर जा सकते हैं। याद रखें, आपके कुछ काम जो अटके हुए हैं भाग्य से रिलेटेड, वो काम आप कर सकते हैं, अपनी गति से आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें अवरोध आ सकता है इन 5 दिनों के लिए, जब शनि चंद्र विषयोग रहेगा और आगे राहु चंद्र विषयोग रहेगा, तो धन की आवक कम हो सकती है और तबीयत का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। मकर में चंद्रमा आएगा श्रवण नक्षत्र के साथ, तब भी रेस्ट कीजिएगा और तबीयत का ध्यान कीजिएगा। परिवार से खटपट मत कीजिएगा। हेल्पर्स आपके साथ अब धीमे धीमे ठीक हो जाएंगे। 1 तारीख के बाद वाहन और प्रॉपर्टी से रिलेटेड फैसले अब ले सकते हैं। प्रेम संबंधों में थोड़ा संभल के चलें। हो सकता है कुछ लोग नया प्रेम संबंध कर बैठें और आगे चल के उनकी शादी के भी योग बन जाए। अभी फ़िलहाल आप अपने विरोधियों से सावधान रहें, धन के आगमन को आने दें, खर्चा ज़्यादा न करें। सूर्य फिर भी आपकी हिम्मत हौसला बनाए रखता है, हालांकि तबीयत थोड़ी नासाज है आपकी। अब बात करूं राहु की, तो वो भी निरंतर आपको नए नए काम सुझवा रहा है। आप ही के कर्म आपको आगे लेकर जाएंगे। कर्क राशि के लिए लग्नेश हैं चंद्रमा, जो इस सप्ताह में बेचैन हैं 5 दिनों के लिए। पहले मकर राशि में, फिर कुंभ राशि में, फिर मीन राशि में। तो ये सप्ताह है शिव जी के पूजन का, ये सप्ताह है चंद्र के उपाय करने का, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ये सप्ताह है शिव जी के जाप करने का, महामृत्युंजय ओम नमः शिवाय या शिव के गायत्री मंत्र या वैदिक मंत्र, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाले हुए हैं,
लगा के रखिए अपने घर में, सुनिए, कंठस्थ कीजिए। याद रखें, सुख शांति बनाने के लिए मेडिटेशन आपको बहुत काम आएगा। आप ज़्यादा पानी भी पिएं तो अच्छा रहेगा। चंद्र के सभी उपाय करें, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। शुक्रस्त होने के कारण माता पक्ष की तबीयत खराब, उनकी चिंता, घरेलू व्यवस्था का ठीक से नहीं रहना और आते धन में रुकावटें, ये सब मुझे नज़र आता है। आपको ओम महालक्ष्मी नमः के जाप काफ़ी सूट करेंगे। साथ साथ आपके धन आने की व्यवस्था सूर्य तब भी कुछ ना कुछ इनके प्रकार व्यवस्था करते रहेंगे। लकी चैप हैं आप कि आपको माता से सपोर्ट रहता है। अभी फ़िलहाल भाग्य नहीं बन रहा, कामकाज नहीं बन रहे, पुश कीजिए। मुझे लगता है आपका पुश करने में थोड़ा सा योगदान कम है। और चंद्रमा की मूवमेंट के समय अपने मूड को ठीक रखिएगा, मानसिक बेचैनी मत कीजिएगा। बात करें बुध की, तो व्यवसाय से रिलेटेड कुछ अच्छे अनुबंध कराने के लिए अब वो मार्गी हुए हैं, चाहे विदेश रिलेटेड हों, चाहे यात्राओं से रिलेटेड हों। आगे बढ़िए और अपने व्यवसाय को ग्रैब करने की कोशिश कीजिए। बेचैनी है, बुद्धि में बेचैनी है, गुस्सा है, तो अपने गुस्से से खुद ही बचिए, क्योंकि आपका गुस्सा आप ही को खाता है, बच्चों से संबंध गलत बनाता है, उनकी उन्नति को रोकता है। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए आपके लग्नेश जो हैं, सूर्य एक बहुत अच्छी अवस्था में तो हैं, भाग्य में, मतलब भाग्य का घर गुरु का माना गया है कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से। और आप जो हैं अपने कुछ नए नए काम आजमा सकते हैं, नए नए आपको जो ऑफर्स आ रहे हैं उनको अपना सकते हैं। आगे चल के भी सूर्य दशम में जाएगा, लाभ में जाएगा, तो आपको फ़ायदा ही देगा। और फिलहाल जो साथ बने हुए बुध बुधादित्य योग खूब काम आएगा आपके। और ये शुक्र जो अस्त हुए उसमें आपके कुछ काम बिगड़ रहे हैं, जो आप बहुत ना चाहते हुए भी आपसे गलत हो रहा है, तो आप उसको थोड़ा संभालें। यात्राओं में सावधानी रखें, वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा कलह क्लेश न करें। ये सप्ताह संभल के रहने वाला है प्रेम संबंध के लिए, अनाप शनाप खर्चों के लिए और तबीयत के लिए, क्योंकि मन बेचैन हो सकता है, मानसिक तकलीफ़ें आपको हो सकती हैं। आता धन रुकता नहीं था, अब रुकेगा थोड़ा। और जो गुरु वृषभ राशि में आए वो आपके धार्मिक, आध्यात्मिक, सात्विक काम बढ़ा सकते हैं। आपके बच्चों से रिलेटेड कुछ काम आप फटाफट इस साल में कर लेंगे। और साथ में आप पढ़ाई लिखाई अगर करते हैं, एडमिशन्स चाहते हैं, वीज़ा चाहते हैं, तो उसके लिए थोड़ा रुकना पड़ेगा, ये सप्ताह उचित नहीं है। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए आपके लग्नेश जो हैं बुध अच्छी अवस्था में तो नहीं, अष्टम भाव में बैठे हैं, तबीयत खराब करते हैं। आपकी चर्म रोग या कान, नाक, गला, सर्दी, जुकाम, फेफड़ों से रिलेटेड, रीनल सिस्टम, इन सब से रिलेटेड कुछ भी समस्या है, मानसिक समस्या है, तो आप गणेश जी के मंदिर जाएं, बुधवार के दिन आपको हेल्प करेगा। हरे कृष्णा का जाप करें, मानसिक हेल्प होगी, जिससे कामकाज भी बढ़ेगा। और साथ साथ आपके कुछ काम जो हैं, जो सरकारी, दरबारी या विदेश से रिलेटेड है, फिलहाल उसमें इन्वेस्ट ना करें, अभी समय अच्छा नहीं है उसके लिए। हाँ, हिम्मत हौसला बढ़ा रहेगा अपनी तबीयत ठीक करने के लिए। मंगल राहु सहयोग में मंगली की तरह योग बनता है, और उसके कारण जो है अंगारक योग भी है। और आपके विवाहित जीवन में कलह क्लेश ना हो, इसका भी आपको ध्यान रखना है। एक बात और कि चंद्रमा की मूवमेंट आपको कर सकती है बेचैन 5 से 7 दिनों के लिए सप्ताह में, इसलिए प्रैक्टिकल रहना और बहुत ज़्यादा पानी पीना, माता की सेवा करना या अपने आप को संयत रखने के लिए मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी रहेगा। खाना पीना आपका नियमित स्वरूप से रखना, पेट ना खराब होने देना, इसका भी आपको ध्यान रखना है। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है, जैसे आप सब अभी बैठे हो, यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं।
तुला राशि, तुला राशि के लिए देखिए लग्नेश शुक्र जो हैं वो अस्त हुए, थोड़ी बेचैनी है और अब गुरु भी बदल गए जो कि अष्टम भाव में आ गए। तो खासकर आपको बताऊं कि आप शुक्र को एनहांस रखिए, सेंट लगाइए, बड़े सारे उपाय बताए हैं मैंने पहले भी, उसको देखिए, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। आप कपड़े अच्छे नए पहने घर में और ड्रेसिंग सेंस अच्छा रखें, मेकअप वेकअप करके घर में बैठें, अपना ध्यान रखें, माता की पूजा कीजिए, दुर्गा के पाठ कीजिए, आपको खूब हेल्प करेंगे। काली के मंदिर चले जाइए शुक्रवार या शनिवार। एक बात और कि आपके कुछ काम आपके विवाहित जीवन के संबंधों से रिलेटेड बनाने थे आपको, तो साथ में उनकी आपको हेल्प मिलेगी और को वो धन आने में भी आपकी हेल्प करेंगे। चंद्रमा की मूवमेंट के कारण माता पक्ष की तबीयत खराब या आपको मानसिक बेचैनी का रहना या विरोधियों का ज़्यादा सक्रिय होना दिखता है। केसेस, विवाद और पैतृक संपत्ति से रिलेटेड काम, कुछ काम आपके जो बनने वाले थे उसमें आपको अब आगे बढ़ के जल्दी फटाफट ये काम निपटा लेने चाहिए। आगे चल के परिस्थिति 1 महीने के लिए बहुत मज़ेदार नहीं रहेगी। विदेश रिलेटेड काम जो नहीं हो रहे थे अब होंगे और आपके प्रेम संबंधों से भी आपको जो बहुत ही नुकसान हो रहा था या आप उदास थे वो उदासी अब दूर हो सकती है। एक ही बात का ध्यान रखना है कि गुरु के अष्टम भाव में रहते आप सात्विक तो हो सकते हैं, अपनी गुप्त शक्तियाँ बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको यात्राओं में अपना ध्यान रखना, गलत खान पान ना करना और अपना ध्यान रखना है किसी भी प्रकार से लोन्स वगैरह देते लेते समय। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए आपके लग्नेश जो है मंगल अच्छी अवस्था में नहीं है। मानसिक रूप से आपको बेचैनी या गलत डिसीजंस या आपको थोड़ा सा अस्त व्यस्त रखेंगे। इस सप्ताह भी कुछ शनि चंद्र विषोक का है तो आपको अपने कुछ कार्य भार जो आपको मिले हुए हैं वो ऑफर्स पूरे नहीं हो रहे तो आप ज़्यादा बेचैन हो रहे हैं। ऐसा मत होइए, आगे पीछे काम होता है हो जाएगा। गुरु आए हुए हैं सप्तम भाव में तो इतना याद रखें कि शादी जिनकी नहीं हुई है उनके लिए बहुत अच्छा समय है। बस थोड़े से आपको रिलीफ मिल जाए, शुक्र उदित हो जाए तो शादी के लिए एकदम तैयार हो जाइए। अभी फ़िलहाल जो साप्ताहिक राशि भविष्य कहता है उसके कारण आपके काम भी होते हैं, सूर्य मदद करते हैं, पिता से मदद मिलती है और जो भी मन उदास है या जो भी होगा उसमें आपको जो भी गलत डिसीजन आपने लिया आपके पिता की सहायता अवश्य मिल सकती है अभी 15 दिनों के लिए, तो आप उनसे सहायता लें। आने वाला धन रोकता है केतु, तो विशेष रूप से गणेश जी के मंदिर को विजिट करें, रोज़ करेंगे तो 2 महीने के अंदर अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। चंद्रमा की मूवमेंट में यात्रा थोड़ी टाले रखें या बनते हुए कामों में बाधा ना आए, इसलिए शिव जी की आराधना अवश्य करें। घर में शिव जी के पाठ लगाएं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। धनु राशि, लग्नेश गुरु अब षष्ठ में, थोड़ी चैलेंजिंग स्थिति तो है भैया, अब झूठ नहीं कह सकते कि आप बहुत अच्छी स्थिति में हैं, लेकिन एक बात याद रखें कि लोन्स वगैरह से रिलेटेड कामों में खबरदारी बरतिएगा। महालक्ष्मी योग होने के बावजूद भी लक्ष्मी जब आती है तो उसको लौटाना पड़ता है, याद रखें। आप बहुत सारी लक्ष्मी किसी के ले नहीं सकते, इसलिए जिम्मेदारी कम लें। चंद्रमा के कारण मानसिक उदासी या तबीयत खराब है तो शिव जी की आराधना करें, पानी ज़्यादा पिएं, अपनी माँ के पैर छुएं, अपनी माँ के साथ ठीक से रहें, धन का अपव्यय ना करें। कुछ मानसिक तेज बढ़ा हुआ है, भाग्येश जो है पंचम में आया हुआ है तो भाग्य जगाएं, कामकाज जगाएं। बहुत अच्छी स्थिति है कि आपके सूर्य पंचम भाव में बैठे हुए बुधादित्य योग बना हुआ है तो आपको अच्छा लड़का वर वधू मिल जाए, इस बात की गारंटी भी हो सकती है। और अब शादी के योग खोलेंगे भी गुरु शुक्र संयोग में तो आगे बढ़िएगा। आपके कुछ काम जो बुध से रिलेटेड थे, विवाहित जीवन या व्यावसायिक जीवन के पार्टनर के साथ कामकाज में जो देरी हो रही थी उसमें थोड़ी चालना मिलेगी, आगे बढ़ेंगे आप। सुस्त कामों को थोड़ा सा पुश मिलेगा। तो धनु राशि वालों आपके लिए सप्ताह सो है, बहुत मज़ेदार नहीं लेकिन आगे चल के बहुत अच्छा है। फिलहाल सूर्य को कैश कीजिए, सूर्य आपको अपना गंतव्य, अपना लक्ष्य, अपना निशाना दिखाते हैं। मकर राशि, मकर राशि के लिए आपके लगने शनि जो हैं वो अब मुक्त हुए थे मंगल से, तो अब ये 2.5 दिन चंद्र के साथ रहेंगे तो आपको थोड़ा सावधान रहना। वैसे चंद्र की शक्ति इतनी नहीं है इस सप्ताह में तो ज़्यादा कुछ मच नहीं होगी, लेकिन फिर भी चंद्र आपके विवाहित जीवन का स्वामी है, कलह क्लेश न हो, उनमें किसी भी प्रकार की ऐसी बेचैनी ना हो कि बच्चों से रिलेटेड गलत डिसीजन ले लिए, काम से रिलेटेड गलत डिसीजन ले लिए, इसलिए आपको पिता का सहयोग लेना चाहिए और अगर बड़े बच्चे हैं तो उनकी भी सुननी चाहिए। आप दुर्गा की आराधना करते रहें,
डिस्क्रिप्शन में लिंक है। दुर्गा के मंत्रों का, दुर्गा सप्तशती के पाठ भी कर सकते हैं। यात्राएं धार्मिक खूब हो रही हैं, लेकिन फिलहाल आपको कामकाज की ज़रूरत है तो वो भी बढ़ेगा। ये भी याद रखें कि आता धन आप बेवजह रोकिएगा नहीं, आते काम बेवजह रोकिएगा नहीं। आते धन को झगड़ा करके, केसेस विवाद में उलझ के, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम में उलझ कर अपना काम खराब मत करिएगा। और शुक्र अस्त है तो आपको शुक्र के सभी उपाय करने चाहिए। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए अब लग्न में बैठा शनि थोड़ा सा बेचैन होगा इस सप्ताह में 2.5 दिन चंद्रमा के रहते, बट ज़्यादा नहीं। लोन्स वगैरह मत लीजिएगा उन दिनों, और जो मैंने शुरुआत में बताया है, और ना ही अपने परिवार से मनमुटाव कीजिएगा, ना ही कुछ ऐसा आप करिएगा जिससे आपकी तबीयत खराब हो। और पानी ज़्यादा पिएं, शिव जी की आराधना करें, महामृत्युंजय का जाप करें, ओम नमः शिवाय करें। कुछ काम बढ़ते नज़र आते हैं विवाहित जीवन के सपोर्ट से, उसमें हाथ डालें। यात्रा में बनते नज़र आते हैं सरकारी दरबारी काम, कुछ पेपर से रिलेटेड काम, उसमें हाथ डालें। बुध के मार्गी होने की वजह से थोड़ा मानसिक बल भी अब कायम हो जाएगा। मानसिक और शारीरिक तबीयत पहले से बेहतर होगी। जो केतु ने खराब की हुई थी, रसोली, फोड़ा, फुंसी, सिस्ट, इससे अवेयर रहिएगा, बिल्कुल अवॉइड मत करिएगा इस जब तक केतु आपके अष्टम में है। और आपको बेहतर रहेगा कि जो महामृत्युंजय मैंने कहा है, 1 माला रोज़ कर लें। आपके कुछ काम गुरु से रिलेटेड, जो वृषभ में आए गुरु, तो घर में प्रॉपर्टी, वाहन आने के संयोग बनेंगे। और उसके लिए धन चाहिए तो धन भी आपको मिल सकता है, लेकिन खर्चे अनाप शनाप दिखते हैं कार्ड्स पर मुझे, तो बच बचा के चलिए थोड़ा सा। मीन राशि, मीन राशि के लिए देखिए, लग्न के स्वामी गुरु अब वृषभ के हो गए तो आपको फ़ायदा है, उससे नुकसान तो है नहीं। आपके कई सारे काम लेकर उपस्थित हुए वो, और आपका भाग्य जगाया, लेकिन थोड़ा खुद ही बेचैन है अपनी तबीयत से, अपने डिसीजन से। कोई सपोर्टर चाहिए आपको, तो आपका बेस्ट सपोर्टर है, अगर आप प्रेम संबंध में हैं तो प्रेम संबंध, या आपका बेस्ट सपोर्टर होता है आपकी माता। तो आपके लिए क्या ये विरोधाभास नहीं है कि माता के घर का स्वामी बुध है, और जो आपको सुहाता नहीं, आप दुख तो देते हो लेकिन माता के बहुत ही अधीन रहते हो, ये एक अजीब सी बात है। माँ ही आपका सपोर्टर होती है, और आपका अगर कोई प्रेम संबंध है तो वो आपका सपोर्टर है। लेकिन फिलहाल विवाहित जीवन में कलह, क्लेश, मतभेद या उनकी तबीयत खराब होना, इससे बचेंगे आप, क्योंकि अब गुरु की दृष्टि हो जाएगी। और साथ में जो लग्न में राहु बैठा है, जो गलत डिसीजन, दंभ, त्रास, भ्रम दिलवाता है, उससे बचने के लिए राहु के उपाय करें। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। चंद्रमा की मूवमेंट के कारण धन का अपव्यय, मानसिक बेचैनी या विदेश से रिलेटेड स्थितियों में कोई बेचैनी आपको ना हो, इसका आपको खुद ध्यान रखना है। और जब तक सूर्य मेष के हैं तब तक संचित धन जो भी है उसमें से थोड़ा बचा के कर लें, जो कि आवश्यक है, परिवार के लिए ही आगे चल के काम आएगा। कोई बोलने चालने का बिजनेस बढ़ाना है तो उससे भी बढ़ा लें। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी साप्ताहिक राशि भविष्य। इसी तरह मिलूंगी साप्ताहिक राशि भविष्य में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है, पौधे लगाएं, व्यवसाय बढ़ाएं, पोल्यूशन घटाएं और बुध की स्थिति को अच्छा करें, पर्यावरण बचाएं। राहु, केतु, शनि की शांति के लिए माता पिता, सास ससुर की सेवा किया करें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ सच्ची हाल भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ सच्ची हाल भैया। टूटी से मेरी कहना, काम से भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए, चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही।